अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 20 दिसंबर 2020 मुताबिक 4 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा की पहली खबर में हिंदुस्तान की कामयाबी को बयान किया गया है, जिसके मुताबिक 6 से 7 महीने में मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इससे मुताल्लिक मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने हफ्ते के रोज कहा कि मुल्क के साइंसदान और सेहत के माहिरीन कोरोना के खिलाफ देसी वैक्सीन तैयार करने पर काम कर रहे हैं और अगले 6 से 7 माह में हिंदुस्तान में लगभग 30 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने के इम्कान होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ टीकों के हंगामी इस्तेमाल को जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा। वहीं 12 ममालिक ने भारत से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन के लिए मदद तलब की है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर विनोद के पॉल ने यह बात हफ्ते को कोविड-19 पर वजीर आला के वुज़रा ग्रुप यानी GOM के इजलास में कही। दूसरी जानिब शायद खबर में तृणमूल कांग्रेस के साबिक रियासती वजीर शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस से 21 साल रिश्ता खत्म करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अमित शाह मुल्क के वजीर दाखिला हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका भाई हूं। अमित शाह ने जो वादे किए हैं उसको पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मैं ओहदे की लालच में बीजेपी में शामिल नहीं हुआ हूँ। मैंने बंगाल की तरक्की के लिए तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा है। मैं बंगाल की सरजमीन का कर्जदार हूँ और उसको अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी के साथ 9 मेंबरान असेंबली ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। मुल्क के वजीर आजम का बयान भी इसी सफ़े पर है, जिसमें उन्होंने निजी शोबे से सरमायाकारी बढ़ाने की अपील की है और नए ज़राई कानून का बचाव करते हुए कहा है कि उनका फायदा किसानों को मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में R&D तहकीक और तरक्की पर सरमायाकारी बढ़ाई जाने की जरूरत है। अमेरिका में R&D पर 70% सरमायाकारी निजी शोबे के जरिए होती है, जबकि अपने मुल्क में 70% सरमायाकारी हुकूमत के जरिए होती है। सफ़े की एक और अहम खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के 45 करोड़ रुपए के फंड घपले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीमो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपए के असासे कब्जे में ले लिए हैं। इस कार्रवाई पर फारूक के बेटे और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस बाबत अब तक उनके वालिद को कोई नोटिस नहीं मिला है। पड़ोसी मुल्क दहशतगर्दी के जरिए दर पर्दा जंग कर रहा है। ये बयान है मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह का, जो उन्होंने हैदराबाद के डंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना करने के बाद अपनी तकरीर में दिया। उन्होंने कहा कि 4 जंगों में शिकस्त के बावजूद पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकतें जारी है। वो दहशतगर्दी के जरिए दर पर्दा जंग कर रहा है। ऐसी कोशिशों का जवाब देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को वो तहनीत पेश करना चाहते हैं। सफ़े के आखिरी हिस्से की शाही खबर में बाबरी मस्जिद के मुताबादिल की शक्ल में धन्नीपुर मस्जिद का डिजाइन भी 19 दिसंबर की शाम को जारी कर दिया गया, लेकिन यह मस्जिद देखने में बाबरी मस्जिद से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि ये किसी भी मस्जिद की रिवायती शक्ल से अलग है, क्योंकि इसमें ना तो गुंबद है और ना ही मीनार दिखाई दे रहे हैं। धन्नीपुर मस्जिद का डिजाइन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने जारी किया। इसके साथ ही अस्पताल म्यूजियम का नक्शा भी पेश किया गया। फाउंडेशन का कहना है कि मस्जिद का डिजाइन फाइनल करने से पहले हिंदुस्तान और दुनिया की खूबसूरत मसाजिद का जायजा लिया गया और फिर आखिर में माहिरीन की मदद से एक ऐसी मस्जिद का नक्शा तैयार किया गया जो देखने में खूबसूरत भी है और इस्लामी तहजीब का अक्कास भी। इन खबरों के अलावा दीगर अहम खबर है, मुबैना लव जिहाद के मुल्जिम नदीम की गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगा दी है। नदीम पर मुजफ्फरनगर की एक शादीशुदा खातून से ताल्लुक रखने और जबरदस्ती उसका मजहब तब्दील कराने का इल्जाम है, जबकि नदीम ने दर्ज FIR के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में नदीम ने कहा है कि इसके खिलाफ दर्ज FIR झूठ पर मबनी है और ये कि उसने खातून का मजहब तब्दील कराने की कोई कोशिश नहीं की है। आज 2 इश्तिहार भी सफ़े पर नुमाया है। पहले इश्तिहार में माहिर तालीम और हकीम मोहम्मद मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक मरहूम की शख्सियात और खिदमात पर अवधनामा ने खुसूसी शुमारे के लिए अहले कलम हजरात से 22 दिसंबर तक अपनी तहरीरें भेजने की दरख्वास्त की है। ये तहरीरें awadnama@gmail.com और mrawadnama@gmail.com पर भेजी जा सकती है, जिसकी इत्तला आप 9807694588 नंबर पर दे सकते हैं। दूसरा इश्तिहार उर्दू से हिंदी तर्जुमा और टाइपिंग करने वाले की जरूरत का है। ख्वाहिशमंद हजरात अपना CV svmrizvi@yahoo.co.in पर भेज सकते हैं या 9415018288 पर राब्ता कर सकते हैं। अवधनामा के जहांनुमा सफे पर शायर रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने ऐलान किया है कि कोरोना वैक्सीन की लगभग 2 अरब खुराकें महफूज कर ली गई हैं, जिन्हें 190 मुल्कों में मसावी तौर पर तकसीम किया जाएगा। WHO और दुनिया के कई ममालिक के इश्तराक से कोरोना वैक्सीन की मसावी तकसीम के मंसूबे को
वैक्स के तहत 2 अरब खुराकों में से 1 अरब 30 करोड़ तरक्की पजीर ममालिक को फराहम की जाएंगी। ख्याल है कि अमेरिका और ब्रिटानिया समेत कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज भी कर दिया गया है, जिसके बाद तरक्की पजीर और गरीब ममालिक इस इंतजार में है कि वहां वैक्सीन कब आएगी। फ्रांस के वजारत कानून ने पेरिस सिटी हॉल पर इस बात के लिए जुर्माना आयद कर दिया है कि वहां आला ओहदों पर मर्दों के मुकाबले खवातीन ज्यादा फायज हैं। जुर्माना भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 80 लाख से जायद का है। वजारत कानून का कहना है कि मर्द और खवातीन की तकर्रुरी में फर्क जिनसी तवाजुन को बिगाड़ता है, इसलिए सिटी हॉल को जुर्माना अदा करना होगा। दरअसल ये सब एक फ्रांसीसी कानून के तहत हुआ है, जिसके मुताबिक किसी भी सरकारी महकमे में 40% तकर्रुरी खवातीन की होनी चाहिए और 40% तकर्रुरी मर्दों की होनी चाहिए। लेकिन पेरिस सिटी हॉल में साल 2018 के दौरान 11 खवातीन और 5 मर्दों की तकर्री की गई, जिसकी बिना पर यह जुर्माना आयद किया गया। अमेरिकी फौज के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने रवां हफ्ते कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान के नुमाइंदों और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकातें की हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी करने की जरूरत पर जोर दिया है। इत्तलाआत के मुताबिक अमेरिकी फौज के जनरल मार्क ने तालिबान के नुमाइंदों से मंगल को लगभग 2 घंटों तक मुलाकात की और उसके बाद काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से होने वाली मुलाकात में अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया। जनूबी तुर्की में हुक्काम के मुताबिक एक ऑक्सीजन वेंटिलेटर में धमाके की वजह से अस्पताल में जेर इलाज कोरोना वायरस के 9 मरीज हलाक हो गए। धमाके से निजी तिब्बी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में आग लग गई। आग शनिचर को वाला सुबह लगी, ताहम जानी नुकसान बराह रास्त इसकी वजह से नहीं हुआ है क्योंकि उसे फौरन बुझा दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हलाक होने वालों की उम्र 56 से 85 बरस के दरमियान है। धमाके की वजूहात का पता चलाने के लिए तहकीकात जारी है। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अफगान तालिबान के वफ्द ने आज जुमे के रोज इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने तालिबान के सियासी वफ्द से मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो तशद्दुद में कमी करें ताकि मुल्क में जंगबंदी की राह हमवार हो सके। नाजरीन, 20 दिसंबर 2020 के अवधनामा के रियासती सफे पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने विरासत मुहिम को मुअय्यना वक्त पर चलाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि गैर मुतनाज़ हकदार को खितौनी में दर्ज कराने के लिए रियासत के मवाज़ियात में यह मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के बाद हुकूमती सतह से अजला में एक टीम भेज कर भी इस बात की तस्दीक की जाएगी कि खितौनी में दर्ज होने की वजह से गैर मुतनाज़ हकदार का कोई मामला बाकी तो नहीं। मालूम हो कि खुसूसी वरासत मुहिम 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक चलाई जाएगी। इसके तहत 15 से 30 दिसंबर 2020 के दौरान रेवेन्यू तहसील अफसरान के जरिए रेवेन्यू गांव में खितौनियों को पढ़ने के अमल और लेखपाल के जरिए मवाज़ियात वार प्रोग्राम बनाकर सर्वे कर और वरासत के लिए दरख्वास्त हासिल करते हुए उन्हें ऑनलाइन भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने रियासत में कोविड-19 की 95% से ज्यादा रिकवरी की शरह पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसमें मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत लोगों को कोरोना इन्फेक्शन से बचाने के लिए पुरअज़्म है, लिहाजा इस सिमत में सभी कोशिशों को जारी रखा जाए। वज़ीर आला आज जहां लोक भवन में मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक मुकम्मल एहतियात बरतना जरूरी है जब तक कोविड-19 की कोई मुअस्सिर दवा सामने नहीं आ जाती। इस सिलसिले में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि कोविड-19 के इलाज के लिए मुअस्सिर बंदोबस्त को बरकरार रखा जाए। उन्होंने रियासत में होने वाली 23.2 करोड़ टेस्टों पर इत्मीनान का इजहार किया और हिदायत दी कि जांच के काम में मजीद इजाफा किया जाए। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सर्द लहर के पेश नजर अलाव के मुअस्सिर बंदोबस्त को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि शहरी और देही इलाकों में तमाम बड़े अवामी मकामात पर अलाव जलाने के बंदोबस्त किए जाए। वजीर आला ने कहा कि ये यकीनी बनाया जाए कि सर्दियों के इस मौसम में कोई भी शख्स खुले में न सोए। सर्द लहर में गरीब और बेसहारा लोगों को राहत देने के लिए रियासती हुकूमत ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है। तमाम जरूरतमंदों को रैन बसेरों में पनाह देने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में हिफाजत और सफाई का बंदोबस्त मुकम्मल तौर पर किया जाए। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत जनाब नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत है जहां खवातीन को रोजगार से जोड़ने के लिए खुसूसी काम किया जा रहा है। इस जिम्मे में कल वजीर आला के जरिए
97,663 रजाकार ग्रुपों और उनकी तंजीमों को ऑनलाइन 445.92 करोड़ रुपए की रकम भी मुंतकिल कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मिशन रोजगार के तहत बड़ी तादाद में रोजगार देने की कोशिशें की जा रही हैं। जनाब सहगल ने कहा कि रियासती हुकूमत के नजदीक किसानों का मफाद सबसे पहले है। हुकूमत किसानों के साथ है। काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्बो सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में कल एक दिन में मजमूई तौर पर 1,54,924 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 2,23,04,404 सैंपल की जांच की जा चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना इन्फेक्शन के 1,226 नए मामले सामने आए हैं, जबकि रियासत में कोविड-19 की रिकवरी शरह 95% से ज्यादा हो गई है। नामा के इदारती सफ़े का आगाज मासूम मुरादाबादी के मजमून से हो रहा है, जो लव जिहाद ऑर्डिनेंस से ताल्लुक रखता है। वो लिखते हैं, यूपी पुलिस ने नए ऑर्डिनेंस के तहत अब तक 6 केस रजिस्टर किए हैं और 10 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है। लेकिन इस मामले में 24 घंटों के अंदर रोशनी में आने वाले 2 केसों का मुतालिया करने से सूरत हाल पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि पुलिस किस तरह इस ऑर्डिनेंस को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते बरेली पुलिस ने एक मुसलमान बाप की उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की कि एक हिंदू नौजवान ने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती उसका मजहब तब्दील करके शादी कर ली है। पुलिस ने कहा कि इसे पता चला है कि यह शादी गुज़िश्ता सितंबर के महीने में इस ऑर्डिनेंस के वजूद में आने से पहले हुई थी, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इसके बरक्स पुलिस ने मुरादाबाद में एक मुस्लिम नौजवान को उस वक्त गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जब वो गुज़िश्ता जुलाई में हुई अपनी शादी रजिस्टर कराने कचहरी आया था। उस मुस्लिम नौजवान ने एक हिंदू लड़की मुस्कान से उसकी मर्जी के मुताबिक शादी की थी और उस लड़की ने अपना मर्जी से मजहब तब्दील किया था, लेकिन पुलिस ने उसे गैर कानूनी तब्दीली मजहब और शादी का केस बनाकर लड़के और उसके भाई को जेल भेज दिया, जबकि लड़की को शेल्टर होम भेज दिया गया, जहां इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के नौजवानों ने उसके साथ धक्का मुक्की करके उसका हमल ज़ाय करने की कोशिश की। सफ़े की दूसरी और आखिरी तहरीर अनीस दुर्रानी की शाये हुई है। अवधनामा के अदबी सफ़े पर पहली तहरीर की शक्ल में डॉक्टर मोहम्मद अरमान का अफसाना तन मन शाये हुआ है, जबकि दूसरी तहरीर की शक्ल में असरार गांधी के अफसाने जंगल से परे पर तनकीदी मजमून मोहम्मद अलीम इस्माइल का है। अपने मजमून की इब्तिदा वो इस तरह करते हैं, असरार गांधी उर्दू अफसाने का एक मोतबर नाम है। उन्होंने अपने अहद के आंखों देखे हालात और वाक़यात को अपने अफसानों में कैद करने की कामयाब कोशिश की है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने अफसानों में इंसानी नफ्सियात को निहायत बेबाकी से पेश किया है। वो अफसाने को बड़ी चाबुक दस्ती से बुनते हैं। उनके अफसानों में रवानी और ज़बान और बयान की दिलकशी मुतासिर करती है। वो किरदार निगारी में भी महारत रखते हैं और किरदारों को निहायती सलीक़े से उभारते हैं। उनका अफसाना जंगल से परे एक ऐसा अफसाना है जो ये बताता है कि इंसानों के हालात जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। अफसाना जंगल से परे में कावर, रावी और रावी का दोस्त वसीम ये 3 अहम किरदार हैं। कावर जंगल में भेड़ियों के साथ पला बड़ा एक लड़का है, लेकिन अब वो इंसानों की दुनिया में आ गया है। दूसरा अहम किरदार वसीम का है, जो खावर को जंगल से इंसानों की दुनिया में लाया और उसे इंसान बनाने की कामयाब कोशिश की। अफसाने का तीसरा किरदार अफसाने का रावी है, जो वसीम का दोस्त है। अख्तर सादिक के मज़ामीन का मजमुआ सफ़र ख्याल पर सिकंदर अली शिकन का तबसरा भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें वो किताब के बारे में अपनी राय का इजहार करते हुए लिखते हैं, किताब गहरी फिक्र के साथ क़िरत की मुतकाज़ी है। मेरा दावा है कि आप जो जो किताब पढ़ते जाएंगे, अख्तर सादिक के इन मज़ामीन का सहर तारी होता जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि मौजू बेहतर है या पेशकश का अंदाज। ये मकाम किसी भी फ़नकार के लिए तमानियत का बायस होता है। किताब में कुछ कंप्यूटर टाइपिंग के दौरान 3-4 जगह अल्फाज की चूक हुई है। इसके बावजूद मुबारकबाद के मुस्तहक हैं अख्तर सादिक साहब, जिन्होंने इस काम के लिए दिन रात तगोदो की और कवी उम्मीद है कि मौसूफ की यह किताब हलकों में खूब पजीराई हासिल करेगी। इसके अलावा प्रोफेसर अनीस अशफाक का मंजूम कलाम भी यहाँ मौजूद है, जिसे उन्होंने हकीम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक मरहूम की नज़र किया है, जिसका मतलब है, फूल थी जो शम्मे उन्हें तूने मुनव्वर कर दिया, राह की तारीकियों को रोशनी से भर दिया। अवधनामा के सफाई आखिर पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने जुमे को कहा कि बीजेपी हुकूमत जमहूरी अक़दार को जख्म पहुंचाने की साजिशें कर रही है और एक एक करके आईनी इदारों को गैर फ़आल बनाने और उनसे वाबस्ता अवामी नुमाइंदों को रुसवा करने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा कि अवाम बीजेपी की इस अवाम और आईन मुखालिफ रवैये को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और वो वक्त आने पर उसका मुनासिब और सख्त जवाब देंगे। उन्होंने
کہا کہ اپوزیشن کے سرکاری غلط فیصلوں کے خلاف کھڑے ہونے سے یوگی حکومت خائف ہے۔ ریاست میں گرام پنچایتوں کا میعاد کار 25 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے، جبکہ ضلع پنچایتوں کا 15 جنوری کو بی جے پی حکومت وقت پر انتخاب نہ کرا کر سرکاری منتظم تقرر کرنا چاہتی ہے۔ یہ عوام کے جمہوری حقوق کی حق تلفی ہے۔ 19 دسمبر 2019 کو شہریت ترمیمی بل قانون کے خلاف لکھنؤ میں ہوئے مظاہرے کی برسی پر اقلیتی کانگریس نے اس آندولن میں ہوئے تشدد میں پولیس انتظامیہ کے کردار کی ہائی کورٹ کے موجودہ جج کی قیادت میں جانچ کرانے کی مانگ کی ہے۔ اقلیتی کانگریس کے صوبائی چیئرمین شاہ نواز عالم نے جاری بیان میں کہا کہ اس عوامی آندولن کو توڑنے اور بدنام کرنے کے لیے حکومت نے اپنے غنڈوں اور پولیس کے گٹھ جوڑ سے تشدد کروایا، جس کی جانچ اگر ایمانداری سے کرائی جائے تو اس کے دائرے میں وزیر اعلیٰ، پولیس کے اعلیٰ افسران اور سنگھ کے عہدیدار کو لایا جائے تو سچائی سامنے آ جائے گی۔ قیصر باغ پولیس اور سائبر سیل کی مشترکہ ٹیم نے مہاراشٹر کا میرا روڈ سے ایک ایسے شاطر جعلساز ٹھاڑے مہاراشٹر کے رہنے والے آویش شیخ وانی کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس میں مارچ کے مہینے میں سینچائی محکمے کے ریٹائرڈ چیف انجینئر امر سنگھ کے شیئر ٹریڈنگ کے کاروبار کے نام پر 58 لاکھ روپے کی ٹھگی کی تھی۔ متاثرہ امر سنگھ کے ذریعے درج کرائے گئے مقدمے کی جانچ کے بعد سائبر سیل اور قیصر باغ پولیس نے سرویلانس کی مدد سے شاطر جعلساز آویش شیخ وانی کو گرفتار کر 10 لاکھ روپے کی نقدی اور کریٹا کار، 1 لیپ ٹاپ، 5 ATM کارڈ اور 7 موبائل فون برآمد کیے ہیں۔ پولیس کے مطابق جعلساز شیئر ٹریڈنگ کرنے والوں کا ڈاٹا خرید کر ان سے رابطہ کر اپنے ذریعے ڈیزائن کیا گیا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کروا کر شیئر ٹریڈنگ میں اچھا فائدہ دینے کی بات کہہ کر لوگوں سے موٹی رقم لیتا تھا اور کاروبار میں دھیرے دھیرے نقصان دکھا کر پیسہ ہڑپ لیتا تھا۔ آج شب میں 8 بجے مزار شہید ثالث انتظامیہ کمیٹی کا ایک جلسہ حجت الاسلام ظہیر احمد افتخاری کے شریعت قدے پر مولانا سجاد ناصر سعید ابقاتی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ شرکاء جلسہ نے اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل تجاویز پاس کی۔ نمبر 1، امسال کووڈ-19 کی مہلک وبا کے پیش نظر منعقد ہونے والی سالانہ مجالس کو ملتوی کیا جاتا ہے، جو ہر سال مزار شہید ثالث آگرہ میں منعقد ہوتی ہیں۔ حالات سازگار ہونے پر آئندہ سالانہ مجالس کے انعقاد کی اطلاع دی جائے گی۔ نمبر 2، امسال 18ویں جمادی ثانی کو شہید کا دیسا آن لائن منعقد ہوگا۔ اس موقع پر 5 مجالس کا انعقاد کیا جائے گا۔ نمبر 3، سوشل میڈیا، اخبارات اور دیگر ذرائع اعلان کے ذریعے مومنین کرام کو باخبر کیا جائے گا کہ امسال کووڈ-19 کی وبا اور حکومت کی طے شدہ گائیڈ لائن کے تحت اراکین انتظامیہ باہر سے مجالس میں یا برائے زیارت آنے والوں کی خدمت سے معذور ہیں اور معذرت خواہ ہیں۔ نمبر 4، بحیثیت سیکریٹری نشر و اشاعت مولانا صدق جونپوری کو اتفاق رائے سے منتخب کیا گیا اور مولانا کمیٹی کی درخواست کو تسلیم کر لیا۔ اب اراکین کمیٹی ان کے ممنون ہیں۔ نمبر 5، اتفاق رائے سے یہ تجویز بھی پاس ہوئی کہ مزار مقدس کے غلے ہر 6 ماہ پر کھولے جاتے رہیں گے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔